हमको पता है कि जो कुल मत है वो कितने हैं, 100 है। ऐसे सवालों में कुल मत कितने मानेंगे आप, 100, 100। ठीक है, कुल मत कितने मानेंगे, 100। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूं सवाल को, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कुल मत कितने हो गए, 100 हो गए हमारे। अब कह रहा मतदाता है ना, 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। तो जो वोटिंग हुई है बच्चे, वोटिंग वोटिंग कितने की हुई है जी, 80। 80। अब कह रहा विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मिले। एक विनर है, एक लूजर है, समझना मेरी बात को, एक विनर है, एक लूजर है। तो जो विजेता है उसको सभी मतदाताओं में से 48% मिले। इसका 48 कितना हो गया, 48 हो गया। लूजर को कितने मिले, 80 में से 48 घटा दो यानी कि 32। 80 में से 48 घटा दो, 32। अब मैंने इसका शॉर्ट आपको बताया था। ठीक है, अब कह रहा है कि 53 मत जो है अवैध हैं, ये इनवैलिड वोट है। तो देखो हार जीत जो हुई है 1013 से हुई है। तो ये जो 1013 वोट हैं, ठीक है, और 53 है अवैध, तो यहां से इसमें से कम कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनका डिफरेंस। ठीक है, किसका, विनर और लूजर का। तो ये आया 0, 6 5 11 यानी कि 960। 960। तो आप कहेंगे जी ये दो हार जीत हुई है, ये 16 से हुई है, और 16 का मतलब 960 है। तो एक बराबर कितना, 16 छिक्कू 96, और हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू यानी कि 60 में 100 की गुणा, यानी कि कुल वोट कितने सर वहां पे 6000 है। कुल वोट कितने बचे हैं वहां पे सर, कुल वोट है वहां पे 6000। टोटल वोट्स कितने हैं, 6000 है, 6000। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना है। मैंने आपको हजारों बार बताया है कि जितना लाभ बढ़ेगा उतना ही विक्रय मूल्य बढ़ेगा। जितना लाभ बढ़ेगा उतना ही विक्रय मूल्य बढ़ेगा। ओके, जितना लाभ बढ़ेगा उतना ही विक्रय मूल्य बढ़ेगा। आइए, अब जिस तरीके से बना रहे हैं वो बना लो, ये फालतू की बात नहीं कि जी क्रॉस से नहीं बना सकते, ठीक है, उससे नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना है, ठीक है, यानी कि सर जो एसपी फर्स्ट है और एसपी सेकंड है उसका रेशियो बना लेते हैं। 2 गुना यानी कि ये 1 है तो ये 2 है। कह रहा तो लाभ हो गया 11 गुना। तो जो प्रॉफिट फर्स्ट था और प्रॉफिट सेकंड, पहले लाभ अगर 1 रुपए का था तो अब 11 रुपए का है। मैंने क्या बताया, जितना विक्रय मूल्य बढ़ेगा उतना ही लाभ बढ़ेगा। तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर ये तो मात्र 1 रुपया बढ़ा और ये बढ़ गया 10, इन दोनों को बराबर बढ़ना था। तो ये 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए 10 की गुणा, तो 10 की यहां भी करोगे मित्रों और 10 की यहां भी करोगे। तो आप ये कहेंगे सर सीपी और एसपी अब आप निकाल लो, क्योंकि है ना, वो कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ कितने का था। तो आप कहेंगे पहला विक्रय मूल्य कितना था, 10 एकम 10। तो 10 में आपने बेचा और लाभ कितने का हुआ, 1 का। यानी कि आप 9 में खरीद रहे हैं और 9 में खरीद रहे हैं, 10 में बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ कितने पे, 9 पे। कितने बच्चों को पता है 1/9 का मतलब होता है 1/9 का 11 से ही 1/9%। जो बच्चे ऑप्शन ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो बच्चे ऑप्शन, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2026 में पूछा गया। बच्चों आजकल ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि भाई वो दान में दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, आपने भी देखा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। एक्स और वाई एक व्यवसाय में 5-7 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 8% दान में दिया जाता है तो एक्स को 1150 का लाभ होता है। तो कुल लाभ ज्ञात, कुल लाभ बताना आपको। ठीक है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पायल जी। मेरे भाई एक्स और वाई ने 5-7 के अनुपात में क्या है, निवेश करा है एक्स और वाई ने। ठीक है, 5-7 के अनुपात में। क्वेश्चन कह रहा है जी लाभ का 8% दान में दे दिया। कुल लाभ मान लो आप, कुछ भी जो भी आपका मन कर रहा हो, 100 मान लो। जो टोटल प्रॉफिट है वो माना मैंने 100, तो दान में दे दिया 8%। तो भैया 100 में से 8 दे दिया, बचा कितना, 92। तो 92 रुपए दोनों के बीच में बटेंगे अब। 8 तो 8 रुपए डोनेट कर दिए, 92 रुपए बटेंगे अब दोनों के बीच में। ठीक है, तो 92 रुपए दोनों के बीच में बटेंगे, तो 7 और 5 तो 12 हो जी। और कह रहा सर एक्स का हिस्सा है 1150, तो एक्स का हिस्सा है कितना, 5 यूनिट। ठीक है, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 1150 है। जो चीजें कटने की है उनको काट लो आप और 1 यूनिट का मान निकाल लो। जो चीजें कटने की है उनको काट लो। कैसे काटूंगा जी, आप कहेंगे सर 23 पंजे तो 115 हो और 23 चौके 92, सर 4 तिया 12। ठीक है, और 5 से सर ये 10 बार, और 3 की गुणा 10 में होगी तो 1 बराबर 30 आया। जब 1 बराबर 30 आया तो कह रहा है कि कुल लाभ कितना था, 100। तो 100 गुणा 30 यानी कि सर 3000। तो 3000 आ गया बच्चे। तो कुल लाभ, वापिस का जवाब।
कह रहा है कि y बराबर है 4200 माइनस जेड। जब y को 6, 10, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 5 आता है। तो z का मान क्या है बच्चे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? हाँ, बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए ले सकते हैं विकास भाई। ठीक है, आइए भाई, आपको क्या करना है इस सवाल में? आपको ये करना है कि y बराबर है 4200 माइनस जेड। तो जब y को 6, 10 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 5 आता है। तो z की वैल्यू कितनी है? तो सर पहले तो आप ये करेंगे, पहले तो आप ये करेंगे कि भैया मेरे कि 6, 10 और 15 से कटने वाला छोटे से छोटा नंबर 6, 10 और 15 से, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम जो ले लो आप, 15 दूनी 30, एलसीएम तो 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। अब आप ये कहेंगे जी 4200 के आसपास कटने वाली संख्या, 4200 के आसपास। ठीक है, 4200 से कम चाहिए यार, 4200 से कम। ठीक है, 4200 से कम। तो वो आप ऐसे भी देख सकते थे मेरे बच्चे, आप ऐसे भी देख सकते थे कि भी आपको 4200 के आसपास कटने वाला नंबर चाहिए, किससे? 30 से। मेरी बात को फिर से समझो, फिर से जानो, फिर से पहचानो। y जो है, y बराबर है 4200 माइनस जेड। y को जब 6, 10, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल आपका कितना आता है जी? ठीक है, 5 आता है। तो जब आप 4200 के आसपास कटने वाला नंबर देखेंगे तो आप कहेंगे सर 30 एकम 30, ये 12 आ गया जी। ठीक है, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12। ये आप डायरेक्ट ही देख लेते यार कि जो 4200 है मेरे बच्चे, 4200, ठीक है, वो 30 से कितनी बार कट रहा है? 30 से सर वो 140 बार कट रहा है। ठीक है, तो मुझे कटने वाला नंबर थोड़ी चाहिए, मुझे तो उससे थोड़ा सा कम चाहिए। तो आप पहाड़े को बच्चे, आप पहाड़े को एक बात करो कि 140 बार ना ले जाए, कि आप कितनी बार ले जाओ? 139 बार ले जाओ, 139 बार। ठीक है, सही है ना? कोई गलती तो नहीं है? हाँ, तो ये कितना आ गया? 0 आ गया, 3 में 27 का 7। ठीक है, 3 तिया 9 और 2 11 और 3 एकम 3, तो ये आ गया 4170। और कह रहा है कि जो शेषफल है ना, शेषफल 5 आता है। तो भैया शेषफल 5 आता है तो ये आ गया 4175। 4175। तो 4175 को कितने में से घटाना है? 4175 को 4200 में से घटाना है। तो 4200 में से आप अगर 4175 को घटाएंगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 10 में से 5 आए 5, में से 5 यहीं पे है ना, 10 में से 5 आए 5, 9 में से 7 गया 2, तो 25 हमारा जवाब है। कितना जवाब है बच्चे? 25 जवाब। देखिए, पाइप पी किसी टैंक के 5/9 भाग को 25 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक के 3/7 भाग को 27 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 4 घंटे में खाली कर देता है। पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे? बहुत बढ़िया, 15/6 सपना जी, बहुत बढ़िया। नीरज भाई कह रहे हैं कॉलिंग टीम का नंबर दो। बेटा मैं, मुझे अब पढ़ाने दे यार, हैं? नीरज भाई पढ़ाने दो हमको यार। आइए पी पे चलते हैं बच्चे, पी पे। पी भरने वाला ना, ठीक है, 5/9 भाग को 25 घंटे में, तो आप कहेंगे जी 5 पंजे 25 और 9 पंजे 45, तो पी भर सकता है 45 घंटे में। क्यों? क्यों? 3/7 भाग को 27 घंटे में, 3/7 को, तो 3 में 27 और 9 सत्ते 63, क्यों भर सकता है 63 घंटे में? व्हाट इज द एलसीएम? तो एलसीएम हो गया आपका 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, ये हो गया जी जो भी है। कितना है? 9 पंजे 45 गुणा 7, तो 7 पंजे 35 जी, और 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ दो 315। 45 से कई बार कटेगा? 7 बार, और 9 सत्ते 63 से 5 बार। ये है कहानी, ये स्टोरी। कह रहा है कि पीयर क्यू को 3 घंटे के लिए चालू करा गया। पीयर क्यू को 3 घंटे के लिए चालू करा गया। 3 घंटे में क्या करा उन्होंने? 3 घंटे में दोनों ही भरने वाले हैं, तो पीयर क्यू 1 घंटे में क्या करेंगे जी? 7 और 5 12, 3 घंटे में क्या करेंगे? 12 तिया 36, 36 काम कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचे? रिमेनिंग वर्क आप कहेंगे जी 300। ना 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 ना, नहीं 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 बेटा, है ना। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा गया और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 4 घंटे में खाली कर देता है। जब उनको बंद ही कर दिया, उनको बंद ही कर दिया, तो उन्होंने इतना ही तो पानी भरा। तो आर ने क्या करा? आर ने ये जो 36 लीटर पानी है, 36 लीटर पानी क्या घंटे में खाली कर दिया? 4 में, तो 4 ने में 36, तो आर की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9।
आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 होगी। आर का एफिशिएंसी कितना हो गया, 9 हो गया। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पी भर रहा है, क्यू भी भर रहा है और आर खाली करने वाला है। तो 7 और 5 12, 12 में से 9 गए 3, टोटल वर्क है 315। 3 की एफिशिएंसी से आप करोगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 105 105 घंटे आएंगे बच्चे। 105 105 घंटे बिल्कुल। देखो बेटा, ये इतने अव्वल दर्जे के क्वेश्चन हैं, इतना बढ़िया कंटेंट है ये, बहुत ही गजब सवाल हैं। यानी कि आप इन चीजों को लगातार करोगे तो जब पेपर आपके हाथ में आएगा ना, तो मजा आ जाएगा। पेपर आपके हाथ में आएगा, मजा आ जाएगा। बस क्या है कि थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दो, है ना। जो चीज यहाँ पे नई सीख रहे हो उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है ये। देखो बेटा, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि ए को भी 30 दिन करना पड़ेगा, बी को भी 30 दिन करना पड़ेगा। अगर ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो ए को भी 30 दिन में करना पड़ेगा और बी को भी 30 दिन करना पड़ेगा वहां पे, है ना। कह रहा कि उन दोनों ने 20 दिन तक काम करा। तो जब दोनों ने 20 दिन तक काम करा तो आप कहेंगे जी जब दोनों ने 20 दिन कर लिया तो ए का भी 10 दिन का काम बचा हुआ है, बी का भी 10 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर कह रहा जी ए ने कार्य छोड़ दिया, तो ए ने कार्य छोड़ दिया तो ए ने अपना कितने दिन का काम छोड़ दिया, 10 दिन का। ए ने अपना कितने दिन का काम छोड़ दिया, 10 दिन का। तो ए ने 10 दिन का छोड़ दिया, और ध्यान रखना जब ए ने 10 दिन का छोड़ा तो बी का भी 10 दिन का बचा हुआ था, बी का भी 10 दिन का बचा हुआ था। तो कह रहा कि भैया अगले 15 दिनों में, अगले 15 दिनों में बी ने शेष कार्य पूरा करा। तो ये जो 15 दिन लगे हैं तो 10 दिन तो अपने काम के लिए लिए हैं उसने, और वो जो 5 दिन एक्स्ट्रा है ना वो ए का काम है। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो 10 दिन का काम है बी उसको 5 दिन में कर सकता है। ये जो रेशो है सर ये टाइम का है, टाइम का। टाइम का रेशो कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशो ठीक इसका उल्टा होएगा, आप कहेंगे जी 1:2, यानी कि बी की कार्य क्षमता 2 है और ए की कार्य क्षमता 1 है। तो भैया मुझे आप बताओगे कि टोटल वर्क कितना है। एक बच्चा कहेगा जी दोनों की एफिशिएंसी है 2 और 1 3, और दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते थे, तो टोटल वर्क तो 90 है मित्रों, 90। अब कह रहा बी अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। सर बी की गति 2 है तो 2 की गति से वो सब इसको कितने दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। तो 45 दिन में कर सकता है वो, 45 दिन में कर सकता है। ए को पूरे 90 दिन लगेंगे, ए को पूरे 90 दिन लगेंगे, ठीक है मेरे भाई। खूब क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। क्यूआर की आय का अनुपात है 10/12/9 और उनके खर्चे का अनुपात है 12/15/8। यदि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, यानी कि 75% खर्च करता है, वो 75% खर्च करता है ना। अब तो पी क्यू आर की बचत का अनुपात कितना है, उनकी सेविंग का रेशो चाहिए। ऐसे सवाल मैंने कराए हैं अभी आपको, ठीक है। ऐसे सवाल मैंने आपको कराए हैं। एक बच्चा कह रहा बीएसएफ 6 में जी के आएगी, एक भाई को भी सिलेबस ही नहीं पता क्या है, समझ रहे हो तुम, नहीं आएगी भाई जी के। देखो पी क्यू आर की आय का अनुपात है 10/12/9। पी क्यू आर की आय का अनुपात कितना है, 10:12 अनुपात क्या है जी, 9। दिस इज द रेशियो ऑफ इनकम, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात है 12/15/8, खर्च 12/15/8। अब कह रहा जी जो क्यू है अपनी आय का 25% बचाता है, 25%। क्यू का किस्सा सुनते हैं, क्यू का आय, खर्च और बचत। क्यू के बारे में उसने किस्सा सुनाया, ठीक है। क्यू के बारे में कोई बात उसने बोली है कि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है। अगर 100 रुपए कमाता है और 25 बचाता है तो 75 खर्च करता है। रेशो बनाएंगे 1 3 4, तो मुझे ये पता चल गया कि क्यू की आय और खर्च का अनुपात 4:3 है। ये जो क्यू है ना इसकी आय और खर्च का अनुपात है 4:3। 4:3 मुझे रखना ही पड़ेगा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। 4:3 मुझे रखना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे जी पहले तो आप क्यू को बराबर कर लो, क्यू को बराबर कर लो। ये 12 है ये 15 है, 12 और 15 कैल्शियम होता 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। क्यू की इनकम कितनी बनानी है, 4। क्यू का खर्चा कितना बनाना, 3। आप कहेंगे इस 4 से इस 4 को चाहे काट दो,
ठीक है, अब गुणा करता हूं मैं, फिर से लिखता हूं, है ना। तो गुणा करोगे तो 5 की गुणा अंदर करोगे, 10 पंजे 50, 50 रुपए कमाता है पी। 5 की गुणा 12 में करेंगे, 60 रुपए कमाता है क्यू। और 9 पंजे 45, 45 रुपए इनकम किसकी, आर की। अब खर्चा देखो, 3 की गुणा अंदर करेंगे, 12 तिया 36, ठीक है, 15 ती 45 और 8 तिया 24। आप कहेंगे जी इनकम में से खर्च घटा दो, ये कितना आ गया 14, ये 15 और ये कितना है मित्रों, ये आया आपका 5 में 4 21 आया। 14 15 21, 14 15 21 कहाँ आ गया, ऑप्शन बी। ये गजब का क्वेश्चन होता है।